राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। आइए इसकी पौराणिक कथा सुनते हैं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करते थे। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उनकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री बन सबने से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार का सोच विचार करके हमेशा परेशान और चिंतित रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा विचार त्याग दिया। राजा बड़े दुखी मन से एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर वन भ्रमण को निकल गए। वह वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी वह देखते हैं कि एक सरोवर के किनारे बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। वह धीरे से उन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा जब उन्हें प्रणाम कर रहे थे तभी उनके दाहिने अंग फड़कने लगते हैं। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के पास जाते हैं। राजा को देखकर मुनि कहते हैं कि हम आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। महाराज, आप कौन है बताइए। राजन कहते हैं, मैं इस देश का राजा हूँ। मेरा कोई संतान नहीं है। कृपया कर आप लोग कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरा वंश बढ़ सके। ऋषि मुनि कहते हैं कि राजन, आप परेशान ना हो। आज पुत्रदा एकादशी है। कृपया कर आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत को करने से कहते हैं पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।